नहीं, आपके डिस्कोर्स में नहीं था मेरे भाई। कभी कभी शत्रु भी ऐसा कर बैठता है कि उसको अंदाजा नहीं होता कि ये कहने से कुछ जागृत हो जाएगी। और आज सनातन जो है सर चढ़ के बोल रहा है, और आपकी ताकत, जब आप बोलते हैं तो सत्ताओं के कान खुलते हैं। तो वहां भी आजकल सनातन की चिंता होने लगी है। इसलिए सनातन के लिए सड़कों पे नहीं निकलना है, अपने सनातनी होने का सबूत देना है। कुछ नहीं करना, किसी को गाली मत दीजिए। आप मंदिर जाते हैं, इस लाभ से जाते हैं, अपने दिल पे हाथ रखिएगा। इस मंदिर में पूजा करके भंडारा कराने से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अगर भंडारा कराने से और पूजा करने से इस मंदिर में ये मेरी इच्छा पूजा नहीं हुई, तो मैं दूसरे मंदिर में चली जाऊंगी, दूसरे भगवान के पास चला जाऊंगा। ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। और अब तो चांद मियां को भी लाके मंदिर में बैठा दिया है, आप वहां भी चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं। अंदर की उस आत्मा को झकझोरेंगे तो आपको मंदिर नहीं बदलने पड़ेंगे। इसलिए ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये फला है, ये डिमाका है। आपको ये भी नहीं पता कि गुलाम भारत में पहला सेंसस कब हुआ था, कास्ट सेंसस कब हुआ था और आखिरी कब हुआ था। क्योंकि हम गुलाम बहुत देश रहे, ऐसा नहीं है कि गुलाम और देश नहीं थे, हम भी रहे गुलाम। लेकिन हमको जल्दी से, तेजी से कुछ बनना है, कुछ बड़ा दिखना है। शर्मा जी के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है, उससे बड़ी गाड़ी लेनी है, चाहे कुछ भी कर लें। इसलिए हमने झूठे नैरेटिवों को आगे बढ़ाया। भारत अनादिकाल से, जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर के अब तक कभी जाति प्रधान देश नहीं रहा। भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश था। इसलिए ब्राह्मण मां से पैदा होने वाला पुत्र ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर उसने ब्राह्मण वाले गुण और ब्राह्मण होने का परिचय नहीं दिया तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठाकुर का बेटा ठाकुर नहीं कहलाएगा। यह गलतफहमी आपने पाल ली है भाई। इसलिए मैं आपको दो छोटी छोटी सी बात समझाता हूं, सुनाता हूं। हो सकता है सुना हो आपने। मैं हर लेक्चर में इसलिए बोलता हूं कि जो और विषय हैं वो बाद में करेंगे, पहले इस विषय को, क्योंकि अभी आपकी रिसिप्टिव जो ताकत है वो ज्यादा है। दो ब्राह्मण हैं। रावण ब्राह्मण था, उच्च कोटि का था। परशुराम ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के थे। कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। रावण बहुत ज्ञानी भी था। उस समय की मर्यादाएं, उस समय के सरोकारों को, उस समय की आस्थाओं और परंपराओं को तोड़ करके रावण ने एक कृत्य किया। उस समय की जो परंपराएं थी, आप सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे है, उसका सिर्फ बटन दबाना था। न रावण को आपने देखा, न मैंने देखा। दादी नानी के माध्यम से ये कहानियां चलती चली आ रही हैं, हम सुन रहे हैं, घरों में सुन रहे हैं। रावण ने ऐसा किया था और रावण को जलाया जाता है कि रावण ने सीता का हरण किया था, किसी की पत्नी। ये हम सुन रहे हैं और हम रावण को चौराहे पे जलाते हैं और वो हिस्सा है हमारा। तो आप जब रावण को जलाते हैं तो किसी ने आज तक 2023 में इतनी कास्ट फैल गई है, तब भी किसी ने कहा कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था। राम पे यह आरोप लगा, जबकि राम उस समय के हिसाब से क्षत्रिय थे। यह आरोप आज भी नहीं लगा। तो रावण अपने कृत्य के कारण 2023 के भारत में भी चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण आज भी मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण थे। और इससे तीसरी घटना, जो ब्राह्मण, आप गाली दे दीजिए अपने सैडिस्ट प्लेजर के लिए,
कुछ लोगों की दुकान चलती होगी, 2 4 10 MP MLA बन जाते होंगे, कोई पार्टी खड़ी हो जाए, ब्राह्मण को गाली दे दो, ठाकुर को गाली दे दो, ये सबसे आसान काम है। जो ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके पूजा पद्धति का सरोकार सिखा रहा है या करा रहा है, कभी उस ब्राह्मण को आपने ये कहते सुना कि राम जिस क्षत्रिय ने ब्राह्मण का वध किया था, मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा? वो ब्राह्मण उस राम की पूजा कर रहा है जिस राम ने रावण रूपी, जो ब्राह्मण था लेकिन उसके कृत्य के कारण उसको मारा था, लेकिन आज भी मंदिर में ब्राह्मण उस राम की पूजा करता है। और वही ब्राह्मण, ये 2023 के ब्राह्मण की, ये सबकॉन्शियस की बात है, वही ब्राह्मण आज भी मिश्रा जी, शर्मा जी, दीक्षित साहब की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता, वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है। वही ब्राह्मण लाइन में लगने के बाद जो मंदिर के प्रांगण में अंदर आ जाता है, वो ये नहीं पूछता है कि तू दलित है, तू ठाकुर है, तू बनिया है। वो प्रसाद एक ही हाथ से देता है, एक ही हाथ से तिलक लगाता है। ये भारत का संविधान है जो आपसे आपकी जाति पूछती है। दोनों में फर्क है। तो संविधान ने अगर आपकी जाति पूछ ली तो आपने जाति को ओढ़ लिया, लेकिन आपके सरोकारों ने, संस्कारों ने, परंपराओं ने, आस्थाओं ने कभी आपकी जाति नहीं पूछी है। इसलिए जाति मां के पेट से नहीं होती है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान यूजीसी नहीं देती है। 100 में से 100 नंबर आना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो शिक्षा है। शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञान आपको मंदिर में या आश्रम में मिलता है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी मां की, बहन की, बेटी की रक्षा करी, अपने घर की रक्षा करी, अपने समाज की रक्षा करी, वही क्षत्रिय है। क्या आपने कभी पूछा, जब सेना के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं सीमा से, जब उनका शव आपके शहर से गुजरता है, कितने बड़ा ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित हो, एक्स वाई, कोई खड़ा हुआ पूछता है क्या यादव मरा था क्या, ठाकुर मरा था क्या? उस फौजी ने, जिसने वो वर्दी पहनी हुई है, वो हमारे लिए क्षत्रिय है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये जो सनातन की जो बात हो रही है, ये सिर्फ एक ऐसा बटन है जिसकी तरफ स्वार्थी लोगों ने आपको कभी बताया नहीं कि ये सिर्फ बटन दबाओगे तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा होगी कि जो गोल टोपी वाला पागल की तरह बकता रहता है। पूरे देश में कुछ लोग समझते हैं कि हम मार देंगे, ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। अपने अंदर वो पैदा कीजिए, अपने विश्वास अपने ऊपर कीजिए। आप विश्वास खो चुके हैं। आप पार्टियों की लाइन में लगे हैं, टिकट मिल जाए। टिकट मिलने के बाद आपको हिंदुओं का काम नहीं करना, बल्कि 2 कमरे के मकान से निकलेंगे और 14 कमरे के मकान में लौटेंगे। यही आपका एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। और हिंदू पॉलिटिशियन कभी अपने शत्रु से नहीं सीखते कि वो ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो पीछे छूट गया है, हम कैसे उसको मजबूत बनाएं। ये नहीं वो करते, अपने को मजबूत करते हैं। और एक दिन आंधी चलती है और बंगलौर में मकान जला दिया जाता है, तो फिर उस एमएलए का मकान बचाने समाज नहीं आता, क्योंकि तुमने समाज से ज्यादा अपना एजेंडा लागू किया। दूसरों ने सत्ता को प्राप्त करके अपने लोगों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आपने सत्ता प्राप्त करके लेकर अपने लोगों को समाप्त करने के लिए शर्मा जी को निपटाना, इस बार ठाकुर साहब ने कहा, सब आप यही करते रहते हैं। इसलिए 82 करोड़ होने के बाद भी आपकी स्थिति यह है कि भारत के संविधान की अगर एक एक व्याख्या मैं करूं तो संवैधानिक तौर पे भारत में हिंदू आज 8वें दर्जे का नागरिक है, लेकिन एक से एक बड़ा ठेकेदार बोलता है, लेकिन ये बताता नहीं है। और मैं कोई बात आपसे हवा में नहीं कहना चाहता, एक एक का तथ्य देके जाऊंगा, इसलिए यहां आया हूं। आप अपने बच्चों से बात ही नहीं करते, क्योंकि आपने एक फंडा तने कहां से तय कर लिया है कि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तब तक आप कुछ
मॉडर्न नहीं कहलाओगे। हिंदी आती हो ना आती हो उसकी कोई चिंता नहीं, अंग्रेजी आनी चाहिए। और हमारे बच्चे को सेंट फिदेलिस में पढ़ाना ही पढ़ाना है, सेंट स्टीफन में पढ़ाना ही पढ़ाना है, और पढ़ा करके बहुत बड़े पैकेज पे वो अमेरिका जाएगा। पता नहीं आपको रुपया खाना है, मकान खाने हैं, मुझे यही समझ नहीं आता भाई मेरे। फिर वो चला जाता है और कुछ दिन के बाद जब आप यहां की स्थिति होती है तो आप कहते हैं कि यहां का माहौल खराब है, तो कहते हैं आप वहां आ जाओ। तो आप तो खाना बदोश वो लोग हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। खामखा भारत माता की जय करके इस मट्टी को बेइज्जत मत करिए। इसे माता कहते हो और इसे छोड़ के चले जाते हो, और जाहिल चोर उचक के इस पे कब्जा कर लेते हैं। कौन अपना घर छोड़ के भागता है? हमारे कौन से राजा थे जो घर छोड़ के वो यहीं रहे, लड़े मरे। अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने आग में कूद गए, लेकिन जमीन छोड़ के नहीं भागे। आप घर बदल रहे हैं, यहां ज्यादा हो गए वहां चले गए, वहां ज्यादा हो गए वहां चले गए। 2000 भारत के 23 में हर 10 साल में सेंसस होता है। अभी सेंसस नहीं हो रहा कि सेंसस के आ जाने से कलई खुल जाएगी। तो हर 10 साल में 11 में हुआ, उसके बाद 21 में होना था, 22 निकल गई, 23 निकल गई, और 24 के बाद होगा, ये मुझे पता है। भारत का सेंसस जो किसी हिंदूवादी संगठन के हाथ में नहीं है भाई, सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है। 2011 का सेंसस ये बताता है कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में आप नहीं हैं। भारत माता की जय करिए जोर जोर से और खुश हो जाइए, और फिर सुबह से ठाकुर बनिया ब्राह्मण दलित की लड़ाई लड़िए। किसी को अपनों को पीछे गिराइए, किसी की बेटी के साथ कुछ हो जाए तो उसके साथ मत खड़े होइए। आप यही करते करते समाप्त हो रहे हैं। आप तो लॉजिकल बात छोड़ दीजिए, फैक्चुअल बात बोलने से डरते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। ये हमको क्यों बीमारी है?